हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है 10 तारीख का, यानी कि बुधवार की शाम का। और मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। तो यहाँ मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो मैं बना रही थी आलू परवल की सब्ज़ी। तो परवल को भी मैं हल्का सा चाकू से छील लेती हूँ, उसके बाद कट करती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने आलू भी साथ में छीला है। तो कट करने के पहले मैं उसको धुल लेती हूँ, उसके बाद मैं कट करती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह जल्दी जल्दी कट कर लूँगी। और इसमें जो भी चीज़ें पड़ती हैं, यानी कि लहसुन, प्याज, वो सब भी साथ के साथ में मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। और लहसुन वगैरह छील के रख लूँगी। और लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं एक संग पीस लेती हूँ। और फिर उसमें सूखे मसाले डाल के मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और मैं यहाँ पे लहसुन भी छील रही हूँ साथ में। तो सब्ज़ी कट हो चुकी थी और उसके बाद मैंने कुकर लिया है और उसको अच्छे से पानी से खंगाला है। ये मेरी हमेशा की आदत है कि जब भी मैं खाना बनाने के लिए कोई भी बर्तन चढ़ाती हूँ, तो मैं उसको पहले अच्छे से खंगाल लेती हूँ। कोई भी बर्तन हो, चाय के लिए या खाना बनाने के लिए कुछ भी लेती हूँ, तो उसको मैं पहले अच्छे से खंगाल लेती हूँ। तो जब तक कुकर का पानी सूख रहा है, तब तक मैं ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और एक प्याज मैं लेती हूँ सब्ज़ी के लिए। तो उसमें से आधा मैं पीस लेती हूँ और आधा मैं तड़के में डालती हूँ। तो बस पानी सूख गया था, तो यहाँ पे मैंने डाला है तेल। और इसमें मैं सबसे पहले परवल डाल के तल के निकाल लूँगी। तो बस इसी तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। अक्सर मैं कढ़ाई में भी बना लेती हूँ, लेकिन इस समय जल्दी था तो मैंने बस कुकर चढ़ाया है, क्योंकि कुकर में सब्ज़ी जल्दी बन जाती है और उसको बार बार देखना भी नहीं पड़ता है। तो तेल जब तक गर्म हो रहा है, मैंने एक प्लेट में परवल निकाल लिया है सबसे पहले। और सबसे पहले मैं परवल को ही तल लूँगी और उसके बाद मैं बाकी की सब्ज़ी को भूनूँगी। तो तेल गर्म हो चुका था, तो देखिए मैंने परवल डाल दिया है और इसको कुकर को मैं ढक दूँगी, जिससे कि तेल के छींटे ज़्यादा इधर उधर बिखरे नहीं। तो बस इसको एक दो बार चला लेंगे, हल्का सा सुनहरा हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। और इसके बाद बाकी की सब्जियों को हम डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लगभग परवल मेरा हो गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी सबसे पहले। और इस तरह से जब थोड़ा सा भून लेते हैं तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और परवल बनने के बाद कच्चा कच्चा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने ये परवल निकाला है और इसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। तो परवल हो चुका था, तो अब इस उसी तेल में मैं यहाँ पे जीरे का तड़का लगाऊंगी। सबसे पहले जीरा डालूंगी और इसके बाद मैं प्याज इसी में कट करके डाल दूंगी। तो मेरी आदत है, मैं डायरेक्ट ही प्याज कट करके डाल देती हूँ। और मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये मेरी हमेशा की प्रैक्टिस है। तो मैं डायरेक्ट उसी में प्याज वगैरह कट करके डाल देती हूँ, जितना भी डालना रहता है। तो ये तो खैर हाफ़ ही प्याज था, तो बस मैंने उसमें डाला है और इसको थोड़ा सा चला लूँगी। और इसके बाद इसमें फिर मैं आलू डालूँगी। थोड़ा सा प्याज सुनहरा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी। तो बस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है प्याज का, तो यहाँ पे मैंने आलू भी डाला है। और 2 लोगों की ही सब्ज़ी है, तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं उसको भी चला लूँगी और उसके बाद फिर उसमें मसाला वगैरह डाल दूँगी। इसी बीच में फ़ोन आ जाता है, किसी न किसी का आता रहता है फ़ोन। तो बस मैं फ़ोन पे बात करते करते, कभी बच्चों का, कभी मेरी मम्मी का, इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे मैं बात भी कर रही हूँ और साथ में मैंने यहाँ पे जो ग्रेवी मैंने पीस के रखी थी टमाटर और अदरक मिर्च की, वो मैंने इसमें डाला है। तो यहाँ पे बच्चों का फ़ोन आया था, तो मैं बच्चों से बात भी कर रही हूँ और साथ में मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ। तो ये टाइम अक्सर ऐसा होता है कि इस टाइम पे बच्चे ज़रूर बात करते हैं। और हम आपस में बात करते करते अपनी चीज़ें जो दिन भर की रहती हैं वो बताते हैं। और बच्चे क्योंकि वहाँ अकेले रहते हैं,
तो वीडियो कॉल की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है, इससे बच्चों से बात भी हो जाती है और एक दूसरे को हम देख भी लेते हैं तो तसल्ली भी रहती है कि चलो सब अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी का जो मसाला था वो डाल दिया है। इसके बाद बस नॉर्मल रूटीन के मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूँगी। और रेड चिली पाउडर जो है मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। और ये गरम मसाला मैंने खुद का घर का बनाया हुआ है, वही रखा है। तो यहाँ पे मैंने डाला है और मसाला जब हो गया है तो अंदाज से पानी डाल के बस मैं कुकर बंद कर दूँगी। इसी बीच हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो बस उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि उनको आने में भी 8 बज जाता है। तो जब वो आते हैं तभी हम साथ में ही चाय पीते हैं। तो उसके पहले मैं सब्ज़ी वगैरह का काम कर लेती हूँ, आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि हम साथ में ही चाय पीते हैं। हाँ, घर में काम चल रहा है, जब लेबर लगे रहते हैं तो शाम की चाय जब बनती है तो मैं पी लेती हूँ, क्योंकि लेबर के लिए फिर मैं चाय बनाती हूँ शाम की। तो उस समय मैं पी लेती हूँ। अगर जिस दिन वो काम नहीं करते हैं तो उस दिन मैं हस्बैंड का वेट करती हूँ, जब वो आ जाते हैं तब साथ में ही हम लोगों की चाय होती है। तो यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दिया है, पानी वगैरह उनको दे दिया है। और इसके बाद हमारा थोड़ी देर बैठ के बातचीत होने का टाइम रहता है, थोड़ा सा बातचीत फिर हम करते हैं और इसके बाद हम लोगों का खाना पीना होता है। तो साथ में बैठ के चाय वगैरह हमने पी ली है और सब्ज़ी बन चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे दूध भी चढ़ा दिया है। और अब मैं रोटी भी सेक रही हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है, 9 बज गया है। तो इस समय रामायण आता है तो हम लोग रामायण भी देखते हैं और साथ में मैं यहाँ पे रोटी भी सेक लेती हूँ। तो सुनते सुनते मैं सेक लेती हूँ, तो दोनों काम हो जाता है। और यहाँ पे हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया है खाने के लिए, और जब तक उनका खाना पीना होता है मैं अपने लिए भी रोटियाँ सेक लेती हूँ और फिर हम साथ में ही खाना खा लेते हैं। तो रात का खाना तो साथ ही लगभग हो जाता है। सुबह में हम दोनों का अलग अलग रहता है, क्योंकि हस्बैंड सुबह ही चले जाते हैं, तो उनका खाना बहुत सुबह हो जाता है और फिर बाद में मैं अपने टाइम से अपना अकेले खाती हूँ। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी सारा काम करने के बाद फिर मैं खाना वगैरह खाऊंगी और सारी चीज़ें भिंगा के रख देती हूँ। और गैस तुरंत तो पोंछते नहीं हैं, तो थोड़ी सी देर के बाद जब मैं खाना पीना खा लेती हूँ उसके बाद फिर मैं गैस की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो बस पहले रोटियां वगैरह बन जाएगा और उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। रोटी बनाने के बाद जो अगर आटा बचा रहता है तो उसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं उसको मैं व्यवस्थित कर देती हूँ। तो ये आटे वाली परात है, इसको मैंने ढक दिया है और इसको मैं रख दूँगी। दूसरे दिन सुबह मैं एक बार फिर से इस्तेमाल करने के बाद ही उसको धुलने के लिए निकालती हूँ। और यहाँ पे चौकी बेलना भी मैंने रख दिया है फूलने के लिए। और जब तक मैं खाना वगैरह खाऊंगी दूध गर्म हो जाएगा और चकला बेलन भी हमारा अच्छे से फूल जाता है। तो मैंने उसको धुल के रख दिया था और दूध गर्म हो चुका था, मैंने खाना खा लिया है। और उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं आई हूँ यहाँ पे गैस की सफाई करने। तो ये गैस वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ कर दीजिए, तो सुबह बहुत अच्छा लगता है काम करने में और सुबह उठते ही फैला फैला नहीं देखना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे सारी चीज़ें साफ़ कर लूँगी और बाकी चीज़ों को भी व्यवस्थित कर दूँगी। तो ठंडा हो जाता है तो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और ये ग्लास का है, गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पे चूल्हा वगैरह मैं साफ़ करके रख लूँगी। और मेरा जो चौकी है वो पत्थर का है, बहुत भारी है, तो मैं उसको गैस के पीछे ही रखती हूँ। तो इसीलिए मैंने उसको पहले से धुल के रख दिया है, उसका पानी सूख गया है। तो मैं उसको उसके यानी गैस के पीछे खड़ा कर दूँगी और फिर सुबह उसी को फिर यूज करती हूँ। और इस तरह से आराम भी रहता है। और ये है भी बहुत भारी, तो इसलिए अंदर कहीं रखने में दिक्कत होती है क्योंकि काफ़ी भारी है। तो बस मैं उसको वहीं पीछे की तरफ खड़ा कर देती हूँ। तो इसके बाद मैं बाकी चीज़ें सब पोंछ लूँगी और ये मेरी गैस वगैरह सब कुछ साफ़ हो जाएगी। तो रात का एक जो बड़ा काम रहता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है।
साफ़ सफाई के बाद फिर ये जो कपड़ा है इसको भी मैं अच्छे से धुल के यहीं पे फैला देती हूँ, जिससे कि सुबह तक ये अच्छे से सूख जाएगा। और इसके बाद बस एक लास्ट काम बचता है रात का, वो होता है बादाम भिंगाना। तो अपने और हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पे बादाम भिंगाती हूँ। तो बस कटोरी मैंने ली है और इसमें पानी डालूँगी और बस बादाम मैं यहाँ पे भिंगा दूँगी रात में, तो वो सुबह तक अच्छे से फूल जाता है। तो सोने जाने से पहले लास्ट काम ये होता है कि बादाम भिंगा दो और फिर किचन का सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है। अब मिल रही हूँ मैं आपसे अगली सुबह, यानी कि 11 तारीख की सुबह। तो सुबह के बाकी काम जो थे वो मेरे सब हो चुके थे, यानी कि खाना पीना बन चुका था और हस्बैंड भी मेरे खाना पीना खा के ऑफिस जा चुके थे। तो हस्बैंड के जाने के आधा घंटे बाद तक लगभग मैं कोई सफाई का काम नहीं करती हूँ। थोड़ी देर मैं बैठती हूँ, पेपर वगैरह देखना हुआ या टीवी वगैरह, तो यही काम मैं करती हूँ। इसी बीच बच्चों का फ़ोन आ जाता है या मेरी माँ का फ़ोन आ जाता है, तो मैं उनसे बात भी करती हूँ और फिर उसके बाद मैं बाकी के काम पे लगती हूँ। तो बस यहाँ पे ये वाला सेल्फ़ मैं साफ़ करने के लिए आई थी और साथ में मैं बात भी कर रही हूँ। मेरी माँ का कॉल आया हुआ था तो उनसे मैं बात भी कर रही थी। और ये डिब्बे वगैरह जो हैं वो मैं अच्छे से लगा दूँगी। तो सेल्फ़ को साफ़ करने के बाद डिब्बे लगभग साफ़ ही रहते हैं। कभी जो यूज होते हैं थोड़े से वो गंदे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिब्बे अंदर रखने की वजह से साफ़ ही रहते हैं। तो बस ये डिब्बे मैं अच्छे से साफ़ करके लगा दूँगी। और ये जो डिब्बे हैं ये मैंने बहुत पहले होम शॉप 18 से मंगाए थे और काफ़ी अच्छे आए थे। ये बड़े से लेके छोटे तक है। तो जो भी चीज़ें रखनी हो, ज़्यादा क्वांटिटी में जो रखनी हो वो बड़े डिब्बे में रखें, या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सामान है, वो छोटे छोटे डिब्बों में। तो बस इस तरह से मैंने इसको साफ़ किया है और दूसरे गीले कपड़े से मैं इसको पोंछ के सब एक साथ लगाती जाऊंगी। तो इस तरह से सफाई भी हो जाती है और ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है। और मैं थोड़ा थोड़ा ही काम लेके चलती हूँ, ज़्यादा काम मैं एक साथ नहीं करती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें मैं लगा लूँगी अच्छे से, तो ये एक काउंटर साफ़ हो जाएगा मेरा। और काम वाली मेरी आती है लगभग 10 बजे, तो उसके आने के पहले ये सारी साफ़ सफाई हो जाती है। और ऊपर से सब गैस वगैरह भी मैं जब साफ़ कर लेती हूँ तो जो थोड़ा बहुत भी गंदगी गिरना रहता है वो एक बार नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद झाड़ू पोछा लगाने का काम वो आके करती है, तो सारी साफ़ सफाई एक साथ हो जाती है। तो बस यही है मेरा छोटा सा वीडियो शाम से लेकर सुबह तक का, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।